अभय जी, अब आपके पास ये सवाल है कि आप समाधान चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि सिर्फ इसके लिए आप पॉलिटिकली फायदा उठाएं क्योंकि मौका है, छात्र निकले हुए हैं, क्योंकि समाधान तो यही है ना कि व्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए। वो कह रहे हैं कि इस्तीफे पर क्यों अड़े हैं, बातचीत क्यों नहीं करते देश की संसद में। जालिम को जो न रोके वो शामिल है जुल्म में, कातिल को जो न टोके वो कातिल के साथ है। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। क्या कह रहे थे छात्र प्रधानमंत्री जी, एक बार उठाकर तो देखिए। अभी 8 दिन पहले पार्लियामेंट में आपने जवाब दिया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की कोई डेडलाइन नहीं होती। आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट दिल्ली में बनाई, क्या कन्विक्शन रेट है बताइए ना। 81% क्रिमिनल्स को के साथ प्रोसिक्यूशन खड़ा है, सिर्फ 19% है उनका कन्विक्शन का रेट। प्रधानमंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, अक्टूबर 5, 2023 को भी आपने यही बात की जोधपुर की एक रैली में कि मैं पेपर लीक करने वालों को छोड़ूंगा नहीं, कड़ा कानून हमने बना दिया है। आपने 2 जुलाई 2024 को भी यही बात कही, लोकसभा में कही। उसके बाद आपने फरवरी 10, 2024 को यही बात कही प्रधानमंत्री जी। उसके बाद जयपुर 17, 2024 दिसंबर को। तो तारीख पर तारीख प्रधानमंत्री जी देते हैं आप बताइए छात्रों को सिर्फ पेपर लीक एक मसला नहीं है। पूरे विश्व में एक उदाहरण बताइए कि छात्रों ने अगर न्याय की मांग की हो तो बर्बरता से पैलेट गन से मारा। ये कश्मीर की बहस में कहते थे आतंकवादियों पर पैलेट गन चला रहे, अरे हमारे छात्र आतंकवादी नहीं है, डंडों में कील लगाकर बर्बरता से मारा। प्रधानमंत्री जी, आप दम साधे होट सीए देखते रहे टेलीविजन पर। आपने एक वीडियो डाला, अंजना जी ने बोला प्रधानमंत्री जी मुझे दुख हुआ, मेरे देश का प्रधानमंत्री जी को इतना ज्ञान नहीं कि जो रिजल्ट 16 तारीख को आया, बोले 19 तारीख को नीट का रिजल्ट आया, जिसको परिणामों का पता नहीं, वो चिंता नहीं करता, उसको सिर्फ अपने राजनीतिक दल की जीत और हार के परिणामों से चिंता है। प्रधानमंत्री जी, एक के बाद 152 भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले हुए। आप जानते हैं भारत का इतिहास साक्षी है, एक घोटाला कैसा हुआ। डीमेट का एक घोटाला था भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सरपरस्ती में। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह घोटाला इतना बड़ा है कि हमारे पास स्टाफ भी नहीं है कि हम उसकी जांच कर पाए। 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला था। एक घोटाला, एक स्कैम ऐसा था जो बिहार में सजा जिसको हुई 2020 में जेल से छूटा, उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फिर उसने स्कैम किया। प्रधानमंत्री जी कहां है, डिटरेंट की बात कर रहे थे, कौन सा भय है बताइए ना। सत्ता की सरपरस्ती में आप अपराधियों को पनाह देते हैं। एक कन्विक्शन बता दीजिए, 12 साल हो गए प्रधानमंत्री जी, एक के बाद एक। और आज की बात नहीं है, जब से आपने शपथ ली प्रधानमंत्री जी, उसके बाद से पेपर लीक होना प्रारंभ हो गए। आप 2015 से मेरे पास सूची पड़ी है, 10वीं और 12वीं के सीबीएसई के पेपर लीक हुए, एसएससी के पेपर लीक हुए, नीट के पेपर। बिहार में क्या हुआ, बिहार में तो यह हुआ कि पुलिस ने पकड़ा कि 68% जो पेपर प्रश्न पत्र हैं वो नीट की एग्जाम के हैं। ये पकड़ा, ये रिकॉर्ड पर है। धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कह दिया नहीं नहीं परीक्षा निरस्त नहीं होगी, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अरे सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है साहब, जो तुम शपथ पत्र देते हो वही सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, वो प्रोसिक्यूशन जो तुम्हारा जो शपथ पत्र देगा वही निर्णय लेगा। इस देश के भविष्य को बेचने वाली सरकार को ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। 3 मांगे हमारी। प्रधानमंत्री जी क्या तकलीफ है, आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लेते प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी क्या तकलीफ, क्षमा मांगिए ना प्रधानमंत्री जी। आपने इतना बड़ा वीडियो डाला, छात्रों से क्षमा मांगी। आपके गृह मंत्री जी ने बर्बरता से पिटवाया छात्रों को, आपने टेलीविजन पर नहीं देखा। छात्रों, आप गूगल करके देखिएगा, 8 दिन पहले तक सोनम वांगचुक को ये चीनी एजेंट बता रहे थे, और आज सोनम वांगचुक 2007 में आपने एनएसए के अंदर उनको अंदर डाल दिया था। 2007 में आपने उनको एनएसए के अंदर डाल दिया था। आपकी सरकार क्या कह रही थी 2007 में, आपको क्या कह रहे थे वो? जिन्होंने आपकी आवाज उठाई उन तक को डिस्क्रेडिट करना चालू कर गए। क्या कर रहे हो अबे भाई? आपको अपना राजनीतिक वोट में कहना 100 वोट लेना एक्स्ट्रा, पर सोनम वांगचुक को आप बदनाम करना चालू हो गए क्योंकि उन्होंने छात्रों की बात रोज आत्महत्या कर रहे हैं पिछले 10 साल से। 40 विद्यार्थी रोज सुसाइड कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, झारखंड, तेलंगाना, तमिलनाडु, बंगाल। आदरणीय सोनम वांगचुक पार्लियामेंट में पूछ रहे थे कि पार्लियामेंट में अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी? उसका भी आदरणीय सोनम वांगचुक जी 6 महीने बाद जेल से छूटे। किसने जेल में डाला? क्या कह रहे थे तब? ये उनका कल का बयान क्या था? क्या कह रहे थे कि चीनी एजेंट है ये चीनी। देखिए चुप रहिए, आपके बीच में नहीं बयान किया है। उस बिटिया ने पूछा कि पार्लियामेंट में क्यों नहीं आप जाते हैं? राहुल गांधी जी गए थे लोकसभा अध्यक्ष के पास कि अध्यक्ष जी आप बात चर्चा तो कराइए।
उनने कहा यहाँ नहीं बैठेंगे, सरकार से पूछकर बैठेंगे। झूठ बोल तो रहे हैं, राहुल गांधी फिर जी आप बैठ अपनी गए बात को प्रधानमंत्री कह जी रहे के हैं। आवाज के फिर आप बाद, अपनी बात को प्रधानमंत्री जी के आवाज के बाहर बैठ गए। ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट अरे प्रधानमंत्री का घर जो लोक कल्याण मार्ग है वो छात्रों के प्रधानमंत्री दमन का कार्यालय के साथ मार्ग बन प्रधानमंत्री के गया। रेजिडेंस के सामने प्रोटेस्ट करना है। पार्लियामेंट में चर्चा करेंगे, पार्लियामेंट में चर्चा क्यों नहीं हो सकती? प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट हमारी स्टूडेंट्स की है, युवाओं की है। पार्लियामेंट में वीडियो चर्चा बना रहे प्रधानमंत्री अरे जी। पार्लियामेंट में चर्चा करो। उनका प्रवक्ता क्या कह रहा है? एक बिटिया को देखा हमने कि उसने ऐसी जगह डंडा मारा जिसको मैं व्यक्त भी नहीं कर सकता। गलत है, एक माँ की गलत क्या है, गलत पर है? साथ में मुझे झूठ बताओ। बोलते हो आप। नहीं, आप झूठ बोल पेलेट रहे हो। गन से मारा। वहाँ पे आप मुझे पूरे बताओ। देश ने देखा, पूरे देश ने देखा, देश पंजाब से पूरा लेकर गवाही कर्नाटक में देगा हुआ। इस बात का। जिस बच्चे के ये खिलाफ देख ऐसा लो। हुआ है, अंजना जी, मैं बिल्कुल, कह ये रहा हूँ, बात सही है।